अब भारत में जल्द चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन। हाइड्रोजन ट्रेनों से न के बराबर होता है प्रदूषण। भारत में जल्द आने वाली है पहली हाइड्रोजन ट्रेन। दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजर रहा है, ठीक वैसे वैसे दुनिया में विकास की रफ्तार बढ़ रही है और ऐसे में भारत की रफ्तार सबसे तेज है। इंडियन रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है, जो कुछ ही सालों में पूरी तरह बिजली से चलने वाला है। भारतीय रेल हमेशा से अपने अंदर बदलाव की ओर इतनी ही तेज रफ्तार से भाग रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भारतीय रेलवे के कायाकल्प के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसमें रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कवच सिस्टम लगाने से लेकर नई टेक्नोलॉजी जैसे हाइड्रोजन भी शामिल है। रेलवे बोर्ड के एक सदस्य ने बताया कि भारत इस साल अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन शुरू कर देगा और 2047 तक ऐसी ट्रेनों की संख्या बढ़कर 50 हो जाएगी। जी हाँ, आपने सही सुना है। अब भारतीय रेल जल्द ही हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च करने जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या होगी इस ट्रेन की खासियत और दुनिया में कितने देश हैं जो हाइड्रोजन ट्रेन पर काम कर रहे हैं। दुनिया में जर्मनी के बाद चीन ने हाइड्रोजन ट्रेन शुरू कर दी है। चीन की सरकारी कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की पिछले साल। ये एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है। चीन की हाइड्रोजन ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि इसमें एक बार गैस भराने पर 600 किलोमीटर तक ये ट्रेन चल सकती है। रफ्तार के मामले में चीन की ट्रेन जर्मनी की ट्रेन से आगे है, लेकिन माइलेज के मामले में पीछे है। 2022 के अगस्त में शुरू हुई जर्मनी की ट्रेन 140 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है, लेकिन सितंबर में इसने 1175 किलोमीटर की रिकॉर्ड माइलेज दी थी। भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन पर तेजी से काम हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन इस साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगी, जो दुनिया की स्वच्छ ट्रेन होगी। तो चीन के बाद दोस्तों, भारत तीसरे नंबर का देश हो जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ट्रेन का प्रोजेक्ट होगा। अब आइए जानते हैं कि आखिर जर्मनी ने ये हाइड्रोजन ट्रेन का आइडिया लाया कहां से। दोस्तों, जर्मनी ने 2022 में एक साथ 14 हाइड्रोजन ट्रेनों का बेड़ा लॉन्च किया था। इन ट्रेनों को फ्रांस की कंपनी ऑलस्टम ने तैयार किया। आपको बता दें कि इनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया गया है। ट्रेनों की छतों पर हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन से मिलने पर ये H2O यानी पानी बनाता है। इस प्रक्रिया में बनने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता है, यानी दुनिया में जो प्रदूषण की मार की वजह से ग्लेशियर पिघल रहा है और दिन पर दिन गर्मी का प्रभाव बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने काम आसान करने के लिए उपाय खोजे हैं, वैसे वैसे हमारे ग्रीन सिस्टम को हमने नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब पूरी दुनिया ये समझ गई है कि इससे काम नहीं चलने वाला। अब समय आ गया है कि हम अपने रास्ते को आसान करने के साथ साथ ऐसी चीज बनाएंगे जिससे पर्यावरण को भी असर ना हो। इसलिए दोस्तों, जर्मनी के बाद चीन और उसके बाद भारत इसे इस साल के आखिर तक पूरा कर देगा। हाइड्रोजन ट्रेन की एक और खासियत है, इसका इंजन किसी तरह की आवाज नहीं करता। भारत में भी फर्राटा भरकर भागेगी हाइड्रोजन ट्रेन। अब भारत भी हाइड्रोजन गैस से चलने वाली ट्रेनों का विकास तेजी से करने में लग गई है। हमारी ट्रेन की खासियत ये है कि हमारी ट्रेन पूरी तरह स्वदेशी होगी, जिसका डिजाइन भारतीय इंजीनियर तैयार कर रहे हैं। रेल मंत्री का कहना है कि इस साल के अंत तक भारत में हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली ट्रेन तैयार हो जाएगी। रेलवे ने फाइनेंशियल ईयर 2023 तक नेट जीरो कार्बन एमिटर बनने का लक्ष्य रखा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में लगभग हमारे देश के सभी इंजन बिजली से दौड़ रहे हैं। अगर हाइड्रोजन ट्रेन का काम तेजी से पूरा हो गया तो हम इस दौरान 63 करोड़ यूनिट बिजली बचाने का काम करने लगेंगे, जो 5.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर है। लक्ष्य को हासिल करने में हाइड्रोजन ट्रेन की अहम भूमिका हो सकती है। अब दोस्तों, हमारे देश का पूरा ध्यान इस ओर है कि हम इसका काम तेजी से खत्म करें और बाकी देशों के लिए एक मिसाल कायम हो कि उन्हें भी प्रदूषण को लेकर सोचना चाहिए। जर्मनी के अलावा चीन की हाइड्रोजन ट्रेन को फुक्सिंग हाई स्पीड प्लेटफॉर्म के आधार पर डेवलप किया गया है। चीन की इस हाइड्रोजन ट्रेन में महज 4 डिब्बे हैं। इस ट्रेन को बनाने वाले चीनी कंपनी CRRC ने 2021 में भी एक शंटिंग लोकोमोटिव बनाया था।
इससे पहले कंपनी हाइड्रोजन ट्राम बना चुकी है जो शहर के बीचों बीच अभी दौड़ रही है। चीन की ट्रेन पर ऑटोमेशन, कंपोनेंट मॉनिटरिंग सेंसर्स और 5G डेटा ट्रांसमिशन इक्विपमेंट लगाए जाएंगे। माना जा रहा है कि इस ट्रेन को चलाने से डीजल ट्रेन की तुलना में सालाना 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड का कम उत्सर्जन होगा। भारतीय रेल को लेकर सीरियस प्लान तैयार कर रही है सरकार। भारतीय रेलवे चाहता है कि हम सुरक्षा के साथ साथ भारतीयों को एक सुविधाजनक सफर भी पहुंचाएं और हमारे देश की आबादी के साथ साथ अगर हमारे रेलवे नेटवर्क का मैप दुनिया के बेस्ट इंजीनियर देख लें तो उनका माथा चकरा जाएगा। रेलवे बोर्ड के एक सदस्य ने बताया, रेलवे लगातार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा है। 16 जुलाई को कवच के चौथे वर्जन का आखिरी काम भी पूरा कर लिया गया है। हमारी इंडियन रेलवे अब कवच पूरे देश में लागू करने जा रहे हैं। दिन रात यहाँ इंडियन रेलवे अपने आप को बेस्ट प्रूव करने में लगा हुआ है। दोस्तों, इंडियन रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और भारत में सबसे बड़ा बिजली उपभोक्ता है। करीब 67,956 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली 13,000 ट्रेनों में रोजाना करीब 24 मिलियन लोग यात्रा करते हैं और रोज 3.3 मिलियन टन माल की ढुलाई भी की जाती है। भारतीय रेलवे के कवच प्रोजेक्ट का 1,400 किलोमीटर के ट्रैक पर काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा के 3,000 किलोमीटर के लिए टेंडर निकाला गया है। इस साल के सरकारी बजट 2024 से 25 में रेलवे को 2,62,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से करीब 1.08 लाख करोड़ रुपए केवल सुरक्षा बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाएंगे। खुद भारत भी लगा है कि कैसे यहां हम अपना बेस्ट करें। इसलिए रेलवे बोर्ड के एक अधिकारी बताते हैं कि स्पीड शक्ति के आने से काम की रफ्तार में इजाफा हुआ है। अब सालाना 70 से 80 प्रोजेक्ट अप्रूव किए जा रहे हैं, जिनकी संख्या पहले 7 से 8 थी। साथ ही बताया कि रेलवे रोज 14.50 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण कर रहा है। पिछले साल 5,000 किलोमीटर के ट्रैक का निर्माण किया गया। हाइड्रोजन ट्रेन के अलावा इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन को लेकर सीरियस है। रेलवे बोर्ड ने कहा कि 2027 तक देश में पहली बुलेट ट्रेन देखने को मिल सकती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी ने 10 सालों में रेलवे को मजबूत करने के हर तरीके पर ध्यान दिया है। 2014 के पहले 60 साल देखें तो 20,000 किलोमीटर रेलवे का विद्युतीकरण हुआ था। फिर 10 सालों में 40,000 किलोमीटर रेलवे विद्युतीकरण हुआ है। दोस्तों, 2014 में नए ट्रैक 3 से 4 किलोमीटर एक दिन में बनते थे, लेकिन पिछले साल 14.50 किलोमीटर प्रतिदिन। पूरे साल में 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक बने हैं। तो काम बेहतर के साथ साथ तेजी से हो रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, रेलवे बोर्ड ने हाल में हुए रेल हादसों से सबक लेते हुए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोको पायलटों को ट्रेंड करने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोन को निर्देश दिया है कि ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में काम करने के लिए लोको पायलटों के प्रशिक्षण को मानक के अनुरूप कराया जाए।